संसार में वही माता पुत्रवती कहलाने के अधिकारी होती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी होता है। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपनी माता की आज्ञा लेकर के पिताजी से मिलने को चले, तो जाकर के देखा पिता की गोद में सौतेली माता सुरुचि का बेटा उत्तम भाई बैठा हुआ है। सोचा मैं भी जाकर के बैठ जाऊं, और जैसे ही गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े उत्तान बात लेने लगे, उसी समय सौतेली माता आ गई, डांट लगा दिया और कहा पुत्र अभी तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। कहा क्यों? तुमने किसी अन्य नारी के गर्भ से जन्म लिया है। ध्रुव जी ने कहा माता क्या मेरे पिता ने ये कहा ये तुम्हारे पिता हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं? तो कहा पिता की गोद बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो माता ने कहा बेटा तपस्या करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान की गोद ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है, वन में जाना पड़ेगा, भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से एक वरदान मांग लेना कि प्रभु मुझे सुरुचि माता के गर्भ भेजो, जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तो पिता की गोद और इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी तुम बन पाओगे। आज ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास में आए। मां ने कहा बेटा क्या हुआ? संपूर्ण बात को बताया। धन्य है माता। सुनीति कहा बेटा ध्रुव मैंने तो केवल जन्म दिया है, असली माता तुम्हारी सुरुचि है, जो उन्होंने जगत पिता का भी पता बता दिया। पुत्र ये तो केवल संसार के पिता हैं, राज्य के पिता हैं, प्रजा के पिता हैं। आज तुमने पिता की गोद में बैठने का साहस किया, सौतेली माता ने तुमको फेंक दिया, अगले दिन कोई और तुमको वहां से हटा सकता है, लेकिन जगत पिता की गोद में यदि तुम बैठ लिए तो फिर किसी में सामर्थ्य नहीं है कि जगत पिता की गोद से तुमको कोई हटा सके। वन में चले जाओ। ध्रुव जी महाराज उसी समय अपनी माता को प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान किया है। देवर्षि नारद जी महाराज गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया है, गुरु मंत्र दिया है। कहा बेटा ये मंत्र ले जाओ और इसी मंत्र के द्वारा भगवान का तुमको दर्शन हो जाएगा, क्योंकि बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु जरूर होने चाहिए, और गुरु रहे या ना रहे, गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से हम अपने जीवन को बदलना चाहिए। महाराज गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हैं, ऐसी शिष्य के मन में मान्यता होनी चाहिए, लेकिन सत्य में गुरु का स्थान और कार्य केवल इतना है
कि गुरुदेव इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। लेकिन भैया पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। आजकल केवल शिष्य इतना ही समझते हैं कि भैया गुरु मंत्र हमने प्राप्त कर लिया, गुरु धारण कर लिए, अब तो हमारा बेड़ा पार हो ही जाएगा। नहीं, गुरुदेव ने केवल आपको मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलना आपका अपना निजी कर्तव्य है। पहले का समय था जब गुरुओं की संख्या कम थी और चेला ज्यादा थे। आजकल समय बदल गया है, शिष्य कम पढ़ते जा रहे हैं और गुरुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भाव से बोलो राधे राधे। चेला कम होते जा रहे हैं और गुरु बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ब्रज में तो कहते हैं गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा। चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, हमें दक्षिणा प्रदान करिएगा। और भैया कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब चेला बन गया तो समझ लो कि अब तो एक नई दुकान चालू हो गई। जब मौका लगे चेला के यहाँ पर महाराज पहुंच जाए, अब चेला बेचारा जैसे तैसे अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहा है, अब गुरुजी और आ गए, अब कैसे काम चले महाराज। अब ज्यादा ही गुरुजी चेला के यहाँ पर आए तो बेचारा चेला भी परेशान हो जाए, तो फिर कैसे काम चले। भैया बा चेला को तो तभी शांति मिले जब गुरुजी पधार जाएं। भाव से बोलो राधे राधे। भलो भयो गुरु मर गयो, चेलन पड़ गयो चैन, रोज रोज यहाँ जाव तो धोती गमछा ले। तब जाके चेलाओं को शांति मिलती है। बड़ा अच्छा हुआ महाराज, रोज चक्कर लगता था। एक गुरुजी और एक चेला जी, लेकिन गुरुदेव सदैव अपने शिष्य का मंगल चाहते हैं, तो ये गुरु चेला दोनों चल पड़े। अब चलते गए किसी नगर में पहुंच गए, तो गुरुजी ने चेला को कहा कि भाई देखो रात होने वाली है, आज रात्रि को यहीं विश्राम करेंगे, प्रातः काल आगे की यात्रा करेंगे। और चेला को कुछ पैसे दिए कि जाओ बाजार से सामान लेकर के आओ। अब जैसे चेला गया तो बाजार ऐसा कि जो भी मिले वहां महाराज 1 रुपए में 1 किलो मिले। कुछ भी खरीदो, चाहे सोना लो या मिट्टी लो, 1 रुपए में 1 किलो मिले। अब चेला बड़ा खुश। चेला ने कहा भाई कुछ भी कहो कि महाराज ये नगर बहुत बढ़िया है, इतना सस्ता 1 रुपए में। अब 2, 4, 5 रुपए में बहुत सारा सामान ले आया और कहा गुरुदेव हमने पूरी दुनिया को घूम लिया पर ऐसा नगर शहर नहीं मिला, 1 रुपए में 1 किलो मिलता है। गुरुजी काम करें ना, अब तो हमेशा हमेशा यहीं पर रुक जाएंगे, हम क्या करेंगे जाकर। गुरुजी ने कहा नहीं, प्रातःकाल जल्दी निकलना है। अरे जो इतना सस्ता हो रहा है ये महंगा भी पड़ जाएगा। नहीं महाराज, गुरुदेव अब तो यहीं रुकना है, प्रातःकाल हो गया। गुरुजी ने कहा चेला चलो। चेला ने कहा नहीं महाराज अब तो यहीं रुकेंगे, कितना सस्ता मिलता है, यहीं पर रुकेंगे, थोड़ा सा देह बनाएंगे। अब भाव से कहो राधे राधे।